राष्ट्रपति भी आती हैं, वो कहाँ सो रही हैं, वो किस लिए राष्ट्रपति बनी हुई है? महिलाओं को क्या समझ रही है सरकार? मुझे तो ये समझ आऊँगी, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ और राष्ट्रपति साहिबा से पूछना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है देश में। ये वो देखिए ना, वो उन महिलाओं को बैठा रखे हैं कि जो कि शब्द नहीं मैं क्या बोलूँ, एक तो तीसरी कौम होती है जो कि भगवान उनको देता है, वो तो उनसे भी बदतर है। वो एक शब्द बोल नहीं सकती हैं, वो किस लिए बनी है? कठपुतली हैं, वो उन्हीं पर नचाते रहो, इसलिए बने हो। मुझे लगता है कि महिलाओं को ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैम, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में आपने देखा होगा जिस तरीके से देश में जो महिलाओं की स्थिति बस से बदतर बनती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? मेरे ख्याल से आप मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? तो मणिपुर का जो वीडियो देखा, पूरा वायरल हुआ, पूरा विश्व देख रहा है और उसको मुझे दुख है कि नेशनल मीडिया ने उसको नहीं दिखाया और सोशल मीडिया के थ्रू ये वायरल हुआ। और महिलाओं की क्या, हमारे देश में जिस देश में महिलाओं को शक्ति और देवी के रूप में देखा जाता है, तो हम बात करते हैं हिंदू राज्य की बात करते हैं, उस देश में मतलब मैंने कभी नहीं सुना ये चीज़ को कि मतलब वो वीडियो कि एक महिला को नग्न करके परेड कराया जा रहा है और उसके अंगों को किस तरह से मतलब शब्द नहीं है, बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। उस दिन वो वीडियो जब हमने देखा, भाई साहब हमें 2 दिन नींद नहीं आई वो सोच करके कि क्या हमारे देश में महिलाओं की वो स्थिति है, हमारी क्या वो वैल्यू रह गई है? तो मुझे नहीं लगता इस सरकार को ये नहीं, थोड़ी भी शर्म नहीं है। अगर थोड़ी भी शर्म है तो मैं तो इवन ये बोलना चाहूँगी कि अनुसूचित जाति से इस देश की राष्ट्रपति भी आती हैं, वो कहाँ सो रही हैं, वो किस लिए राष्ट्रपति बनी हुई हैं? वो आवाज़ उठाएं, वो बोलें, उनको तो पूरा हक है। अब प्रधानमंत्री को निकालिए उनको और सीएम को वहाँ से निकालिए, सबको बाहर फेंकिए, लोकसभा भंग कर दें, उनको तो पूरा अधिकार है। वो किस चीज़ की राष्ट्रपति बनी बैठी हैं, किस लिए महिलाओं को बैठा देते हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। उस समाज उस इवन उसी समाज से वो बिलोंग करती हैं, फिर भी वो आवाज़ नहीं उठा रही हैं, बोल नहीं रही हैं। सबको अपनी हाँ आदिवासी, जी आदिवासी समाज से आती हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रही है, आक्रोश में है। आक्रोश से थोड़ी होता है साहब, आक्रोश से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। क्या लग रहा है कि जो वर्तमान सरकार है वो महिलाओं के पक्ष में नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कहने के लिए है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी बचाओ, उनको ये बोलना चाहिए कि बेटी बचाओ। अच्छा, इतना बड़ा इतना विभत्स वीडियो आया, मीडिया छत्तीसगढ़ राजस्थान दिखा रहा है, तो कंपेयर कर रहा है कि मणिपुर। बिल्कुल ना, उस चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है ना, क्योंकि वहाँ पर इनकी सरकार नहीं है। जहाँ इनकी सरकार नहीं है वहाँ दिख रहा है, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कुछ भी कर लो, वही हुआ ही है। वहाँ करने वाले वो लोग जो 100 लोग परेड करा रहे हैं, कौन लोग हैं? इनके लोग हैं। देश में संसद है, संसद में महिलाओं की जो संख्या है वो बिल्कुल कम है, जबकि अगर देश में देखें तो आधी आबादी है और उस आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 से 15 महिलाएं होंगी, वो भी संख्या मैंने ज़्यादा बता दी है। तो ये महिलाओं के साथ इस तरीके का भेदभाव क्यों है? और फिर सामाजिक रूप से देखें तो मणिपुर जैसी घटना घट जाती है आप जैसे लोगों के साथ, तो महिला जो देश की जो महिला है वो अब क्या करेगी, क्या करना चाहिए? मेरे पास अभी इस चीज़ के लिए शब्द नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या है, महिलाओं को क्या समझ रही है सरकार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। हमें मुझे लगता है कि महिलाओं को ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो आरक्षण की भी बात हो रही थी कि संसद में महिलाओं की आरक्षण होगा, 50% का आरक्षण होगा, लेकिन किस चीज़ का आरक्षण? वो 50% में भी तो वही लोग आ जाते हैं, उनके अपने लोग, वो भी नहीं लागू हो रहा है। प्लस जो 10% जो बोल रहे हैं कि 10% महिलाएं हैं, वो भी कौन सी हैं? वो देखिए ना, वो उन महिलाओं को बैठा रखे हैं कि जो कि शब्द नहीं मैं क्या बोलूँ, एक तो तीसरी कौम होती है जो कि भगवान उनको देता है, वो तो उनसे भी बदतर है। वो एक शब्द बोल नहीं सकती हैं, वो किस लिए बनी है? कठपुतली हैं, वो उन्हीं पर नचाते रहो, इसलिए बने हो। वो अच्छे लोगों को बना नहीं सकते, क्योंकि पता है कि मेरे जैसे लोग जाएंगे तो वहाँ आवाज़ उठाएंगे। उनको आवाज़ उठाने वाला नहीं चाहिए, गुलाम चाहिए, जो मानसिक गुलाम हो, उनकी मानसिक गुलामी करे, वो लोग चाहिए। करीब 80 दिन की छुट्टी क्या लगता है मणिपुर में क्यों रही होगी? करीब 80 दिन 80 दिन की चुप्पी क्या भाई साहब, वो तो पूरा सरकार की नाकामी है। और वो इंटरनेट सारा बंद कर दिया था, नेशनल मीडिया पूरे उनकी कठपुतली बनी। जो मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, चौथे स्तंभ को तो ऐसे डरा धमका के रखा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया में ऐसे लोग नहीं है जो आवाज़ नहीं उठा सकते। जो आवाज़ उठा रहे हैं उन लोगों को तो निकाल फेंकते हैं, दूसरे दिन ही निकलो, जगह नहीं है। मीडिया भी गुलाम हो चुकी है, इसलिए मुख्यमंत्री करें। अभी तो आपने एक वीडियो देखा है, बहुत सारे बिल्कुल मैंने भी वो वीडियो सुना कि अभी ऐसे तो रोज़ घटनाएं होती रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? वहाँ के सीएम से मैं पूछना चाहूँगी, देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ और राष्ट्रपति साहिबा से पूछना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है देश में। ये काले इल्म के माहिर
सम्राट गुरु राजा साईं जी शक्ति चमत्कार देखे 9 घंटे में काम की पूरी गारंटी। जब है समाधान तो क्यों हो परेशान, समस्या बताओ समाधान पाओ 100% गारंटी के साथ। हम कहते नहीं करके दिखाते हैं। वशीकरण मुटकरनी एक सच्चाई है, आजमा के देखें। अगर आपका बेटा बेटी भाई बहन पति पत्नी कहने में ना हो तो फोन अवश्य करें। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे।